यूपीएससी ने मतलब तंग होकर के इस बात को मेंशन ही कर दिया अपने नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट अपियरिंग इन द 11th क्लास। इस बार यूपीएससी ने जब नोटिस जारी किया तो एक लाइन बड़ी ही स्पेसिफिक मेंशन की है, जिसको क्लास करके क्लास 11th वाले बच्चों को वार्निंग की तरह लेना है। अब क्या है ये लाइन, इसको अभी हम डिटेल में बात करते हैं। आपको पता है कि यूपीएससी की बात जब भी होती है तो सबसे पहले यूपीएससी ओटीआर कराता है। अब आज की डेट में हम उसको यूआरएन के नाम से जानते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप केवल और केवल एक बार अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं और वो पोर्टल में सेव हो जाता है यूपीएससी के, जिसको आप एक और बार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी होती, वो डेटा आपका परमानेंटली सिक्योर होता है। और कई बार होता यह है कि 15.5 से लेकर के 18.5 साल तक के बीच के जितने भी एज वाले बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को पता होता है कि वो एनडीए के लिए एज वाइज तो एलिजिबल हो गए, लेकिन ये बच्चे कई बार जब क्लास 11th में होते हैं तो इनको लगता है कि मैम हमारी उम्र तो हो चुकी है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यही गलती आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एज क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है। यानी उम्र से तो आप एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा गया है तो आप वहां से एलिजिबल नहीं हैं। यानी अगर आप क्लास 12th अपियरिंग है, इस समय आप करेंटली क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 12th पास आउट हैं, तभी आप केवल एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर हाईलाइट, जहां पे साफ साफ मेंशन है। यूपीएससी ने मतलब तंग होकर के इस बात को मेंशन ही कर दिया अपने नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। स्ट्रिक्टली मेंशन है कि क्लास 11th में भले ही आपको एज हो गई है। मतलब कई सारे मैसेजेस मेरे पास आए, कई बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्लास 11th वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो हर बार ये क्वेरीज पूछ रहे होते हैं कि मैम हम भी भर देते हैं, मैम क्या हो गया, बैठने को मिल जाएगा एग्जाम में। लेकिन अगर आपने क्लास 11th में फॉर्म भरा और आप एग्जाम में बैठ रहे हैं झूठ बोल करके कि क्या आप तो क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए ये ड्रॉबैक है, क्योंकि अगले साल यूपीएससी मानेगा कि आप क्लास 12th पास है और वाकई में उस समय आप क्लास 12th में होंगे। तो इसलिए ये गलतियां मत करिए। आप बार बार अपनी चीजों में चेंजेस नहीं कर सकते। शांति से बैठो, आपको देना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपके पास पेपर्स आ जाएंगे तो आप पेपर्स में लग करके प्रैक्टिस करिए, लेकिन यूपीएससी के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको स्ट्रिक्टली मेंशन यहां पे किया गया है कि दोज कैंडिडेट हु आर येट टू क्वालिफाई इन द क्लास 12th and equivalent examination are allowed to appear in the UPSC examination should note that this is only a special concession given to them, right? तो क्लास 12th और क्लास 12th पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। फॉर्म डेट आपको जैसा कि पता है 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में है। तो आई होप क्लास 11th वाले सतर्क हो जाएंगे इस वीडियो के बाद और अपने करियर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे।